हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट टेस्टिंग के बारे में आगे बात करेंगे। बेसिकली यह वीडियो यूनिट टेस्टिंग का दूसरा पार्ट है। यूनिट टेस्टिंग के पहले पार्ट में हमने बेसिक यूनिट टेस्टिंग लिखना दिखाया था। आज हम बेसिकली दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक पहला है कोड कवरेज और दूसरा है टेबल ड्रिवन टेस्ट के बारे में। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं। हमने एक फ़ाइल बना लिया है calculator.go करके। इसमें हम कुछ मेथड लिखेंगे और फिर उसके लिए हम टेस्ट मेथड लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पैकेज का नाम देना होगा। तो पैकेज का नाम हम कैलकुलेटर ही रखते हैं। एक मेथड लिखते हैं ऐड मेथड, जो कि बेसिकली दो आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करेगा। रिटर्न टाइप भी इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमने एक मेथड लिख लिया है। अब इसी तरह का हम एक दूसरा मेथड लिखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। आप चाहे तो दोनों भी वेरिएबल के लिए अलग अलग डेटा टाइप भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे दोनों आर्गुमेंट का डेटा टाइप सेम ही है तो इसलिए हम एक साथ भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये मैंने दूसरा मेथड भी लिख दिया है। अब हम इसके लिए टेस्ट मेथड लिखेंगे। तो टेस्ट मेथड लिखने के लिए एक दूसरा फाइल बनाते हैं। आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब भी टेस्ट मेथड लिखने के लिए हम फाइल बनाते हैं तो उस फाइल के अंत में अंडरस्कोर टेस्ट ज़रूर लिखते हैं। अगेन इस फाइल का पैकेज नेम हमें कैलकुलेटर ही रखना होगा। यहाँ पे हमें एक पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा, टेस्टिंग। उसके बाद हम टेस्ट मेथड लिखना शुरू करते हैं। टेस्ट मेथड लिखने के लिए जो एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन है उसमें टेस्ट मेथड का जो नाम होता है वो टेस्ट कीवर्ड से शुरू होता है। उसके बाद हम वो नाम देते हैं जिस मेथड को हम टेस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम ऐड मेथड को टेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें टेस्ट ऐड मेथड लिखना होता है। आप ये कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये एक कन्वेंशन है, बट ये एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है जब आप इस तरीके से नोमेनक्लेचर करते हैं। अब यहाँ पे इसके पैरामीटर में कुछ इस तरीके का पास करते हैं। यहाँ पे रिकमेंड भी कर रहा है। अब जब हमें इसे नॉर्मल टेस्टिंग करना होता है तो हम सिंपली क्या करते हैं कि रिजल्ट वेरिएबल बनाते हैं। और उसमें 2 नंबर पास करते हैं।
फिर जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो नंबर को ऐड करने के लिए हम 2 और 6 पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू 8 है। फिर उसके बाद हम दोनों पे कंपैरिजन लगाते हैं कि इफ़ रिजल्ट नॉट इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिजल्ट, so in that case t dot error टेस्ट फेल्ड। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। कोड को रन करने के लिए, टेस्ट मेथड को रन करने के लिए जो कमांड होता है वो गो टेस्ट होता है। तो अब सबसे पहले हम इस कमांड को रन करते हैं। जैसे इस कमांड को हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एरर मैसेज आना शुरू हो जाता है, go.mod फाइल नॉट फाउंड इन करेंट डायरेक्टरी और एनी पेरेंट डायरेक्टरी। तो सबसे पहले हमें अगेन go.mod फाइल बनाना पड़ेगा। इसके लिए एक कमांड आता है go mod init। उसके बाद आप यहाँ पे मॉड्यूल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मॉड्यूल का नाम कैलकुलेटर रखा है। जैसे ही आप ये कमांड रन करते हैं वैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे go.mod नाम का एक फ़ाइल जनरेट हो गया है। इसके भीतर में बेसिकली मॉड्यूल का नाम रहता है, जो भी मॉड्यूल का नाम हम यहाँ पे रखते हैं, और उसके अलावा गो का वर्जन रहता है। तो यहाँ पे हम गो का वर्जन 1.18 यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये गो का वर्जन दिखा रहा है। उसके बाद टर्मिनल में ही एक सजेशन भी आता है, टू ऐड मॉड्यूल रिक्वायरमेंट्स एंड सम्स यू हैव टू रन दिस कमांड, सो गो मॉड td। उसके बाद हम ये कमांड रन करते हैं। अगेन हम टेस्ट मेथड पे चलते हैं। सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं और गो टेस्ट कमांड रन करते हैं। जैसे ये कमांड रन करते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टेस्ट पास दिखा रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो भी है वो जो भी रिसीव्ड रिजल्ट है उसके बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए इसे हमें पास करवाना हो तो यहाँ पर भी हम दे सकते हैं इक्वलिटी के लिए, और चाहे तो हम इसके लिए अलग भी एक बना सकते हैं। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, एक अलग ही बना लेते हैं। जब भी पास मैसेज को लॉग करना होता है तो उसके इसमें लॉग मेथड का यूज करते हैं। अब फिर से हम वही कमांड रन करते हैं। जैसे ये कमांड रन करते हैं अगेन सेम रिजल्ट आता है, क्योंकि टेस्ट फिर से पास हो रहा है, बट ये मैसेज अभी भी प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इस मैसेज को प्रिंट करने के लिए हमें एक फ्लैग पास करना होता है -b करके। ये फ्लैग क्या कर देता है, जो भी यहाँ पे रिजल्ट आता है उसको थोड़ा ज़्यादा वर्बस कर देता है। आप देख सकते हैं कि पहले के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज़्यादा रिजल्ट आना शुरू हो गया है। जो भी मैसेज हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो मैसेज भी प्रिंट हो रहा है। तो ये एक नॉर्मल टेस्टिंग का मेथड होता है। अब हम कोड कवरेज की बात करते हैं। कोड कवरेज क्या होता है, बेसिकली जितना भी मेथड हमने लिखा है कितना % हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए हम कोड कवरेज टेस्टिंग करते हैं। तो कोड कवरेज टेस्टिंग के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, गो टेस्ट, सेम मेथड हमें, सेम कमांड हमें यहाँ रन करना होता है, गो टेस्ट। फ्लैग में हमें कवर पास करना होता है। जैसे ही हम यहाँ पे फ्लैग में -कवर पास करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कवरेज 50% दिखा रहा है। ये 50% कवरेज इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने सिर्फ अभी टेस्ट ऐड मेथड को ही टेस्ट किया है। यहाँ पे हम बेसिकली 2 मेथड डिफाइन कर रखा है, ऐड और सब्ट्रैक्ट सब मेथड, लेकिन हम टेस्टिंग एक का ही कर रहे हैं, इसीलिए सिर्फ 50% ही कवरेज दिखा रहा है। यदि हम सब्ट्रैक्ट के लिए भी एक टेस्ट मेथड लिख देते हैं,
यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट मेथड को टेस्ट करने के लिए भी एक टेस्ट मेथड लिख दिया है। अब जब हम इस कमांड को रन करेंगे तो देखते हैं कि ये कवरेज 100% दिखाना शुरू कर दिया है। तो ये टेस्ट कवरेज के बारे में हो गया। अब हम टेबल ड्रिवन टेस्ट के बारे में देखते हैं। बेसिकली टेबल ड्रिवन टेस्ट भी नॉर्मल टेस्टिंग की तरह ही होता है, बस उसमें जो भी डमी डेटा होता है उसके लिए हम एक एरे बनाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 3 तरीके का डमी डेटा है, 2 आर्गुमेंट के लिए है और 1 रिजल्ट के लिए है। तो हमें इन 3 डेटा के लिए एक एरे बनाना होगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐड टेस्ट करके। इसमें बेसिकली हम 3 फील्ड रखते हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट, सेकेंड आर्ग एंड रिजल्ट, जो कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए है। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक एरे बनाते हैं। और यहाँ पे हम कुछ डमी डेटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आर्गुमेंट के लिए 2,6, फर्स्ट आर्गुमेंट के लिए 2 है, सेकेंड आर्गुमेंट के लिए 6 है और एक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए यहाँ पे हम 8 रखते हैं। अब हम इस ऐड टेस्ट पे बेसिकली आइटरेट करेंगे और उसके लिए हम ऐड मेथड को कॉल करेंगे। तो सबसे पहले इस मेथड को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी कंडीशन है टेस्ट पास का और फेल का, इसको भी हम लूप के अंदर रख देते हैं। इसको भी अभी के लिए क्लियर कर देते हैं।
अब हम गो टेस्ट कमांड अगेन रन करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो केसेस में टेस्ट पास हो रहा है, तो उसके लिए टेस्ट पास्ड करके मैसेज आ रहा है। एक केस में टेस्ट फेल हो रहा है, तो उसके लिए इस केस में टेस्ट फेल हो रहा है तो उसके लिए टेस्ट फेल्ड करके मैसेज आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।